अगले 30 या 40 साल के अंदर हमारे भारत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद नहीं करेंगे या इस पर कोई। इस समय हम गोरखपुर के धर्मशाला बाज़ार में हैं और यहाँ पे हमारे पीछे आप देखिए, यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये राजस्थान से आए हैं। राजस्थान का गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये चल करके साइकिल के ज़रिए और गोरखपुर में पहुँचे हैं। आइए हम लोग इनसे जानेंगे कि ये साइकिल से क्यों निकले हैं और कहाँ कहाँ ये साइकिल से जाना चाह रहे हैं। फ़िलहाल इनकी साइकिल की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जर्नी करने वाली साइकिल है, जिस पर इनका एक बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और इन्होंने कहा है सपोर्ट एंड डोनेट। तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि किससे सपोर्ट मांग रहे हैं, किससे डोनेशन चाहिए इनको, तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। बैग में इनके सच थे पानी की बोतल है, ये टेंट टाइप का है, तिरंगा भी लिए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है ये। साथ ही साथ ये क्या चीज़ है? ये पंचर हो जाए अगर, अच्छा तो तो खुद ही पंचर बनाना पड़ता है रास्ते के अंदर। अच्छा खुद ही रास्ते में पंचर बनाना पड़ता है, तो पंप और किट इसका सारा साथ रखना पड़ता है थोड़ा बहुत रिपेयरिंग के लिए। हम लोग इन्हीं से जानना चाहेंगे। एबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने टाइम दिया, आप रुके मुझे देखकर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। मैं 11 अक्टूबर को राजस्थान से निकला था वाया मुंबई गोवा होते हुए केरला की तरफ। और तो मेरा नहीं आप वहाँ से जब साइकिल से निकले हैं तो इस साइकिल के पीछे साइकिल से ही चलने की क्यों या आप ठाना है? इसके पीछे 2 वजह थी जी। एक तो ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिवली थी मेरे लिए, इसका खर्चा नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ एक इको फ्रेंडली मैसेज भी मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि हम मात्र एक किराना दुकान पर जाके आना हो तो हम स्कूटी लेके या मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। मैं अगर पूरे भारत की यात्रा साइकिल पर कर सकता हूँ तो हम थोड़ा सा बाइक या मोटरसाइकिल या व्हीकल अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी दूर जाने के लिए, जिससे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना किया जाए। बिल्कुल। अगर इस मुहिम को लेकर के ये चल रहा है कि अगर हम कम से कम अगर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाना है तो हम बाइक न दे करके अगर साइकिल से चले तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पोल्यूशन कम होगा और ये पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत ही पर्यावरण के लिए है, ये हमारे धरती के लिए है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है कि हम जितना कम प्रदूषण करेंगे उतना हमारा पर्यावरण कम नष्ट होगा, उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदा है जी। अच्छा, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का आपने उद्देश्य बना के चला है यहाँ से कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं ये। हाँ जी। तो क्या है ये सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मेरा मतलब जो हम पन्नियों के अंदर, थैलियों के अंदर जो सामान लेके आते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जितने भी हम कटलरी का जो यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच, कटोरियाँ या पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सारा जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आता है। तो मेरा युद्ध का मतलब ये है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक माने एक बार यूज़ करके जो फेंक दिया जाता है उसको हम कम से कम प्रयोग में लें। अगर मजबूरीबंद हम अगर पानी पीना पड़े, लेना पड़े, जैसे वो भाई साहब पानी पी रहे हैं बोतल के अंदर, तो इसको एटलीस्ट सड़कों पर, गलियों पर ना फेंका जाए, इसको अलग से इकट्ठा करने की व्यवस्था हमारे भारत में हो। अलग से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री लगातार इस स्वच्छ भारत मिशन पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने रिसाइकिल प्लांट भी लगाए जी। आप उनसे और क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है, प्लांट जो लगाए हैं वो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है प्रधानमंत्री जी की। बट प्लांट्स लगाने से नहीं होगा जब तक कि रिसाइकिल प्लास्टिक को इकट्ठा करने का सिस्टम नहीं होगा। मैं अभी गोरखपुर शहर के अंदर ही घूम रहा था, काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाई है, तो किसी के पास सुचारू रूप से बिन्स नहीं है सिंगल यूज़ यानी कि प्लास्टिक के कचरे को अलग से इकट्ठा करने का। कुछ जगहों पे लगे हुए हैं, उनको भी सुचारू रूप से चलाया नहीं जाता है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी से मेरा एक यही निवेदन है, अगर वो ये मेरी न्यूज़ देखते हैं तो स्कूलों के माध्यम से, जिला कलेक्ट्रीज के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जनता के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे पहले ज़रूरी है। माने कि उनको अगर पता होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन सा है और इसके नुकसान क्या है, तो लोग उसको अलग से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यानी हम रीजनल लेवल पर जितना हो सके अगर जागरूकता फैलाते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सकारात्मक होगा।
ये बहुत ही पॉजिटिव है जी। मैं 10-12 साल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न रह के आया हूँ। वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बिन्स दिए जाते हैं, इवन दे आर नॉट कॉस्ट ऑफ फ्री। उनके पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट पैसे लेती है, बट उनको बिन्स देने के साथ साथ सिखाया जाता है कि कौन सा कचरा किसके अंदर डालना है। और वो एक दिन नहीं सिखाया जाता, वो बार बार प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कोई अगर कॉस्ट लगती है, हमारे पॉजिटिव यह होगा कि हम अगर उसको अलग से इकट्ठा करने का एक प्रोग्राम चलाएं पूरे स्कूलों में। जैसे कोरोना के टाइम में हम वैक्सीन का प्रोग्राम चला था, या पोलियो से लड़ने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था। वैसे ये महामारी है, मैंने इसीलिए देखो साइकिल के पीछे लिखा है महायुद्ध। महायुद्ध का मतलब ये एक खुला पड़ा परमाणु है धरती के ऊपर, जो रात दिन धरती को नष्ट कर रहा है, इस मानवता को नष्ट कर रहा है, हमारे डीएनए को नष्ट कर रहा है। इससे जल्दी से जल्दी हमें निपटना होगा, इससे जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कड़े कानून बनाना चाहिए, इनके ऊपर और ज़्यादा बड़े जुर्माना रखना चाहिए कि लोग हेलमेट लोग क्यों पहनते हैं, अपने बचाव के लिए नहीं पहनते हैं, वो सिर्फ फाइन से डरते पहनते हैं कि फ़ाइन मिलेगा अगर नहीं पहने। वही अगर कचरा फेंकने वालों को थोड़ा डर होगा प्रशासन का कि हम कचरा करेंगे तो हमें फ़ाइन मिलेगा, पैसा भरना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा सकता है। हाँ। अच्छा जय जी, आप ये बताइए कि आप जब गंगानगर से निकले हैं, हाँ जी, तो साइकिल से निकले हैं, साइकिल से जी। तो इस साइकिल से निकलने के दौरान आपको रास्ते में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी? देखो जी, मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं उनको परेशानियों का नाम नहीं देता हूँ। आई फील देम दे आर जस्ट चैलेंजिंग फॉर मी। हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, हर रोज़ नए चैलेंज आते हैं। कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही है, कभी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कभी साइकिल ख़राब हो गया है, ये सब चलता रहता है। कभी वेदर ख़राब हो गया, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो मुझे सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के 2-3 घंटे 4 घंटे साइकिल चलानी पड़ती है। फिर मैं दिन में पूरे दिन रुकता हूँ, फिर शाम को 2-3 घंटे चलाता हूँ, तो वो चैलेंजेज है। सॉरी। तो अभी तक अगर देखा जाए तो अब क्या क्या आपने इन समस्याओं से पार पाने के लिए, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आपके पास कुछ रेमेडीज़ भी हैं साथ में? नहीं, रेमेडीज़ नहीं रखता हूँ मैं। आई डू नॉट बिलीव देम। 1-2 बार तबीयत ख़राब हुआ था, नो डाउट, पर बहुत ही कम बिलीव करता हूँ मैं मेडिसिन के ऊपर। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है कि आप साइकिल से चल रहे हैं, रास्ते में खाना पीना, मौसम, वेदर, तो इन सबको कैसे फेस कर पा रहे हैं? जी, मैं थोड़ा सा पॉकेट मनी मेरा जो है सेविंग है, मैं उसी से काम चला रहा हूँ। कुछ महानुभाव मुझे रास्ते में मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, पर मिलते हैं जो खाना खिला देते हैं या चाय पिला देते हैं। रहने की जो व्यवस्था है, ये देखो मेरे साथ टेंट है, मेरा पूरा कंबल है, टेंट है। मैं पेट्रोल पंप वाले मुझे बहुत ही मदद करते हैं। पेट्रोल पंप के बाहर मैं साइड में ये टेंट लगा कर सो जाता हूँ। सुबह वहाँ से उठता हूँ, फ्रेश होके निकल जाता हूँ, उनको मतलब तंग भी नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो ऐसे ही चलता है जी 6 महीने से। बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति समाज में इस तरीके की मुहिम लेकर के आगे बढ़ रहा है कि लोग जागरूक बने, लोग इस पर्यावरण के, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी धरती है, अगर स्वच्छ रहेगी तो किस तरीके से हम अपने आने वाले जनरेशन को एक बेहतर एनवायरनमेंट दे पाएंगे, ये सारे प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। जी, मैं एक बात क्या बोलना चाहूँगा। हाँ। मैं मेरा जो मिशन है वो इसीलिए सिंगल यूज़, क्योंकि इसकी वजह से धरती का 60% हिस्सा ख़त्म हो चुका है। हम मानव जाति का ये पहला धर्म होना चाहिए कि हम इस धरती को स्वर्ग जैसा बना के अगली पीढ़ी को दें। हमारा ये मूल कर्तव्य होना चाहिए कि हम इसको स्वर्ग जैसी बनाएं सब मिलकर, न कि इसके ऊपर गंदगी करें। आज हम जो गंदगी करके जाएंगे, हमारे बच्चे उसको झेलेंगे, वो बीमारियों से मरेंगे, उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो और ज़्यादा मरेगी। माने कि अगले 30 या 40 साल के अंदर हमारे भारत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद नहीं करेंगे या इस पर कोई कड़े कानून नहीं बनाएंगे या इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये रहे हमारे साथ जय जी। आपको ये खबर कैसी लगी निश्चित तौर पर अपने कमेंट्स बताएं, और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं चाहूँगा कि आप जो भी दर्शक हमारे हैं, जहाँ पे भी इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं, तो ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ इनको हर तरीके से सपोर्ट करें। मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा। बाकी चैनल आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच जी, आप रुके, टाइम दिया मुझे, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप जैसे पत्रकार मुझे मिलते रहें, आप जैसे भाई, तो ही ये मुहिम पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, एक दशक में नहीं होगा,
पर कम से कम 10 साल 20 साल के अंदर कभी न कभी हम इसके ऊपर नियंत्रण पा लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा, तो कि दर्शकों के मन में ये सवाल है कि आप आखिर यहाँ से जब शुरू किया आपने गंगानगर से, तो ख़त्म कहाँ होगी यात्रा? ये मैं अभी यहाँ से यूपी घूमता हुआ दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड से अगर वेदर अच्छा हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर उधर जाऊँगा। अगर वेदर अभी अच्छा नहीं हुआ तो मैं एक बार डिले करके उसको बाद में करूँगा। पर मेरा पूरे भारत का यानी जम्मू कश्मीर उधर से होके पंजाब हरियाणा और फिर राजस्थान वापस घर जाऊँगा। लगभग 3 से 4 महीने और लग जाएंगे। चलिए, थैंक्स। थैंक यू सो मच।